अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बोहर एटम मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल भी इसे देखेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद अगली जो प्रोग्रेस थी वो बोहर ने आके बताई। जो उसके ड्रॉबैक्स थे एक तरह से उसने कवर किए। तो बोहर का एटम मॉडल आज उसके हम assumptions बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। तो 1930 के अंदर बोहर ने रदरफोर्ड वाले मॉडल को ही लेके उसमें कुछ तब्दीलियां की। उसमें उसी तरह उसने सोचा कि दरमियान में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द मूव कर रहे होंगे। मगर उसने जो अब अजम्पशन ने बीच में डाले उसमें क्वांटम के जो आइडियाज थे प्लैंक्स और आइंस्टाइन के, उसको वो पुराने मॉडल के साथ मिला के एक नई बात समझाई जिसमें पार्टिकल जैसे यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, बिल्कुल उसी क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक। अब पहला अजम्पशन उसका ये था कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है एक सर्टेन ऑर्बिट में जब तक वो चाहे। ठीक है। अब पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम जो एक होगा वो यानी ऑर्बिट्स के अंदर, उसे हम स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये एक स्टेशनरी स्टेट है। एक यहाँ पे पहले में दिख रहा है, एक दूसरे में दिख रहा है, ये सेकंड स्टेशनरी यानी कोई दूसरी स्टेशनरी स्टेट है। तो आपके पास एक सर्टेन और अलाउड ऑर्बिट, अब ये भी एक टर्म अगले पॉस्टुलेट से हमें समझ आएगी कि इसका मतलब सारे ऑर्बिट्स अलाउ नहीं है, हर जगह पे ऑर्बिट नहीं बन सकता। तो उस चीज को लेके अब हम आगे चलते हैं। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ उन जगहों पे या उन पॉइंट्स उन परमिजिबल ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर टू पाई होगा। यानी कि 1h ओवर 2 पाई का आ सकता है, 2h ओवर 2 पाई, 3 इंटू एच ओवर 2 पाई। तो वो जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई हो, इतनी दूरी पे आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम ये बात पूरी करेगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देगा। इस बात को सादा सादा लफ्जों में ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में न्यूक्लियस के गिर्द तभी घूमेगा अगर उसका ऑर्बिट इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बना रहा होगा। अभी ये नीचे आपको तस्वीर में बात समझ आ जाती कि इसका क्या मतलब है। जैसे आप देख सकते हो कि इस तस्वीर में आपको एक धागा है, इसमें आपके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ बनी हुई है। तीन वेव आपको दिखाई जा रही है यहाँ पे, वेवलेंथ जिसे आप कह सकते हो। तो अगर आप इसको एक सर्कुलर पैटर्न में ले आते हो तो आप कहोगे एल, इसमें जो लेंथ है इसमें एन लैम्डा है, यानी कि इंटीग्रल नंबर पूरी वेव है, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, पांच वेव, छह वेव। बात समझ आ गई? तो आपने एल बराबर लिख दिया एन लैम्डा के। अब अगर आप इसे गुलाई की शक्ल दे देते हो, बेंड कर देते हो सर्कल में, तो ये सरकमफेरेंस है, लेंथ, तो लेंथ में आप यानी आप उसका दायरे की शक्ल दोगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो अब इस 2 पाई आर जो आपको सर्कुलर पैटर्न पे दिख रहा है, इसमें तीन वेव है। तो आपके पास ये L इज इक्वल टू एन लैम्डा, भी एन ही लेके चलो, तो दोनों की लेंथ है, तो लेफ्ट साइड ए और बी को कंपेयर करोगे तो 2 पाई आर बराबर आ जाएगा एन लैम्डा के। यहां से लैम्डा निकालो तो 2 पाई आर ओवर एन आ जाएगा। ठीक है। फिर आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब सी और डी देखो दोनों लैम्डा है, तो यहां से आप दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम कर दो। तो यहां से एम वी आर एक तरफ आ जाएगा, यानी एम भी इधर आ जाएगा, 2 पाई नीचे चला जाएगा, एन इस तरफ चला जाएगा, तो एन एच और 2 पाई, यानी एंगुलर मोमेंटम बराबर हो गया किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई के। तो ये वो आपके पास बात आ गई जो हमने यहां पे कही थी कि आपके इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं पे घूम सकते हैं जिन ऑर्बिट्स का इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। यानी कि यहाँ पे पूरी तीन वेव बनेंगी या पूरी चार वेव बनेंगी या पूरी पांच वेव बनेंगी या पूरी छह वेव बनेंगी, इंटीग्रल वेव्स होनी चाहिए, इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ आएंगी, तब ये लॉ आपका असम्पशन फॉलो हो रहा होगा, यानी वहीं पे सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। अगली बात, अब जो स्टेशनरी स्टेट हमने पहले शुरू में बात की, उसकी अपनी अपनी एनर्जी है, डिस्क्रीट एनर्जी, यानी हर एक की अलग अलग का लेवल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो N1 की एनर्जी E1, N2 की एनर्जी E2, N3 की एनर्जी E3 आप देख सकते हैं। तो आपके पास ये ग्राउंड स्टेट है N1 वाली, बाकी एक्साइटेड स्टेट होंगी।
समझ गए बात। और आपके पास हम कहेंगे जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं उनको क्वांटम नंबर यानी n1 n2 से जाहिर कर दिया है, तो आपके पास E3 की एनर्जी E2 से होगी, E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा होगी। यानी कि मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, आपके पास क्वांटम नंबर में हमारी एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो इसे एक्साइटेड बोला कि ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं आपके पास। ठीक होगी बात। अब आपके पास ये भी पता लग गया कि हर स्टेट की अपनी अपनी एक एनर्जी है। आगे चलते हैं। अब आपके पास जब अगर कोई चीज एक्साइटेड हो गई है, कोई यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे चले गए हैं, तो वो जंप कर सकते हैं एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट में। तो दो ही मुमकिनात हैं कि या वो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। नीचे से ऊपर जाने का मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे, ऊपर से नीचे आने का मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे। तो आपके पास वो जब जंप करेगा तो जाहिर है या एनर्जी हासिल करेगा या एनर्जी एमिट करेगा। तो वो जितनी एनर्जी हासिल करेगा या खारिज करेगा वो बिल्कुल उतनी होगी जितनी दो स्टेट्स के बीच में एनर्जी का फर्क आएगा। जैसे आप देखो EI माइनस EF बराबर मैंने HF के लिखा है, यानी जितनी दो स्टेट्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना फोटान खारिज हो जाएगा या अब्सॉर्ब हो जाएगा। अगर हम एमिशन की बात करें तो ये एक्साइटेड है, तो ये एक्साइटेड से ग्राउंड पे जा रहा है, लेट से नीचे वाले एनर्जी स्टेट पे जा रहा है, तो ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रहा है, तो फोटान एमिट कर रहा है। ठीक होगी बात। तो अब इसी तरीके से आप देखो ये लो से पड़ा है और एक फोटान आया, इसने इसको अब्सॉर्ब किया। जब ये अब्सॉर्ब करेगा तो ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो इसे हम कहेंगे फोटान अब्सॉर्प्शन। मगर मसला ये है कि ये आने वाला फोटान एग्जैक्ट उतनी एनर्जी वाला होना चाहिए जितना इन दो स्टेट्स की एनर्जी का फर्क है। अगर ये फोटान उस एनर्जी गैप से कम हुआ या ज्यादा हुआ तो ये इसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा। बात समझ गए। तो अब्सॉर्ब करने के लिए भी शर्त वही है कि आने वाले फोटान की एनर्जी एग्जैक्ट उतनी हो जितनी दो स्टेट्स की एनर्जी का फर्क है। और अमिट होने पे भी तो अंडरस्टूड बात होती है कि अमिट करके उसने यहां से नीचे आया तो उतनी एनर्जी खारिज करेगा जितनी दो स्टेट्स की एनर्जी का फर्क है। तो ये चंद बेसिक अजम्पशंस थे हमारे पास जिनकी बुनियाद पे बोहर का मॉडल था। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।